लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का जो आठवें भाव का स्वामी है वो कहीं और स्थित है उसके लगन कुंडली में। तो वास्तव में दोनों प्लेसमेंट पर अगर विचार किया जाए तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी का जो एथ लॉर्ड है वो उसके लगन में स्थित है या किसी का एथ लॉर्ड मान लो 7th हाउस में स्थित है, तो इनमें से कौन सी प्लेसमेंट को हम ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं। सबसे पहले बात आती है अष्टम भाव की या अष्टमेश की। आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका अष्टमेश अलग अलग ग्रह होगा। अगर आपका शनि मान लो अष्टमेश है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि आपका शनि सप्तमेश भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका अगर मान लो जो सूर्य या अगर चंद्रमा जैसा ग्रह अगर आपका अष्टमेश है तो सिर्फ वो आपके अष्टमेश ही हैं चार्ट में, वो किसी अन्य भाव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आपके लगन कुंडली में। लेकिन मान लो अगर आपका अष्टमेश जो है वो बृहस्पति जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, शुक्र या बुध जैसा ग्रह है, इवन मंगल जैसा ग्रह है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये भी देखना होगा। तो आपका आठवें भाव का स्वामी भले ही आपके लगन में है चाहे आपके सप्तम भाव में है, लेकिन आठवें भाव का जो स्वामी है वो किसी अन्य भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी है, तो उस पर आप जरूर विचार करें साथ में। अब बात आती है सबसे पहले अष्टम भाव की, या जो ये तीनों भाव हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनको दुस्थान मानते हैं और इनके रिजल्ट्स को हम उतना अच्छा नहीं मानते। मोस्ट ऑफ केसेस में जो लोग हैं ज़्यादातर इससे भयभीत होते हैं कि इन भावों के जो स्वामी हैं या इन भावों के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे साबित नहीं होते। लेकिन वास्तव में ये तीनों भाव ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। वास्तव में क्योंकि इस वीडियो में हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, तो आपका अष्टम भाव मैरिज के बाद में आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपने पार्टनर से भी और उनकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस को लेकर भी, इसको बताएगा। अष्टम भाव बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो आप कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क करें, किसी भी प्रकार का अकल्ट से संबंधित कार्य करें, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कोई काम करें, या आप मान लो आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, तो आपका अष्टम भाव आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। आपको कोई साइंटिफिक वर्क करना है, आपको कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क करना है, तो उसमें भी आपका आठवां भाव ही आपका साथ देगा। देखा जाए तो आठवें भाव के थ्रू आपको सडन जो गेन होते हैं, जैसे धन या संपत्ति का मिलना या सडनली आपको ज्ञान की प्राप्ति वगैरह होना, वो सब भी अष्टम भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव आपके इंट्यूशन को भी बताता है। वास्तव में अगर आठवां भाव का कनेक्शन आपके 12वें भाव से है या आठवें भाव का कनेक्शन आपके लगन से है या 5th से है, तो वो आपकी अच्छी इंट्यूशन पावर को बताता है। अब क्योंकि इस वीडियो में हम देख रहे हैं अष्टमेश की जो पोजीशन है आपके चार्ट में अलग अलग भाव में बन रही हो, तो सबसे पहले यहाँ हम लेंगे प्रथम भाव को। तो अष्टमेश आपके लगन में चला गया, तो अष्टमेश लगन में जाने से अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ इश्यूज लाएगा आपके लिए। लेकिन मान लो अगर अष्टमेश आपका एक शुभ ग्रह है तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो बेहतर रिजल्ट्स लाएगा आपके लिए। और शुभ ग्रह होने के केस में आपका इंट्यूशन पावर या आपका सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अष्टमेश अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो वो आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आपके पार्टनर के साथ भी अक्सर आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और उनकी फैमिली के साथ भी। हालांकि आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी इसमें जरूर देखना होगा। वास्तव में क्या अब आपका अष्टमेश किसी अन्य भाव का स्वामी है, क्योंकि अष्टमेश आपका जो भी ग्रह होगा वो आपके लगन में उसी प्रकार का कारकत्व और उसी प्रकार का एनर्जी डेवलप करेगा और आपकी पर्सनैलिटी पर वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। ऐसे में आपको उस दूसरे भाव से मदद मिल सकती है जिसका वो स्वामी होकर यहाँ बैठा है। तो आपको देखना होगा अगर आपका अष्टमेश किसी भी अन्य भाव का स्वामी है तो उस भाव से आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में अष्टमेश का लगन में आना ये बताता है कि अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में हमेशा बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे और ये स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगी कभी कभी। मेनली जब आप कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क करेंगे, कोई भी आप हायर स्टडीज़ की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे जीवन में, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीय रूप से कार्य होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है काम को लेके, प्राइवेसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अष्टम भाव है वो आपकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स को बताता है। तो आपके जीवन में जो लगातार अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, अगर मान लो आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है और तब वो लगन में बैठा है, तो आप अपने लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं उनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपका मान लो लग्नेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है और आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह होकर अगर आपके लगन में बैठे, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनको आप हैंडल कर पाएँ। इस वजह से अक्सर आपकी सेहत को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न होती हैं
और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, रिश्तों में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अब डिपेंड करेगा कि आपका 8वें भाव का स्वामी मान लो आपके लगन में तो है, लेकिन क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या आपके लगन में वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो, तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना ही होगा। वास्तव में आपका अष्टमेश आपके लगन में स्थित है तो वो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में लगन में बैठा हुआ आपका अष्टमेश आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे वो 3rd हाउस को प्रभावित कर सकता है, 4th को, इवन 5th को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ वो आपके अष्टम भाव या आपके नवम भाव या इवन आपके 10th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है, तो आपको इन भावों पर भी जरूर विचार कर लेना चाहिए साथ में। अब आपका अष्टमेश जिस प्रकार का प्लैनेट होगा वो वैसा का वैसा ही आपका जो पर्सनैलिटी है डेवलप करेगा। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है तो आपको वो काफ़ी एग्रेशन देगा और आपको फिजिकल बॉडी में वो अपना प्रभाव देगा। लेकिन अगर आपका अष्टमेश मोस्ट ऑफ केसेस में जैसे बुध जैसा ग्रह है, इवन चंद्रमा जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो मोस्टली फेवरेबल साबित होगा ही आपके लिए। अब अगर मान लेते हैं किसी का अष्टमेश सप्तम भाव में स्थित है, उसके चार्ट में अष्टमेश अगर सप्तम भाव में आ गया तो वो अपनी अष्टम भाव की एनर्जी भी आपके सप्तम में लेकर आ रहा है। इस केस में फिर आपका 7th लॉर्ड भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अष्टमेश जो आपके सप्तम में आया है वास्तव में वो अन्य किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है उस भाव से भी आपको काफ़ी मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपका अष्टमेश आपके सप्तम में है तो आपकी मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पार्टनर और उनकी फैमिली दोनों के साथ ही आपको अब जुड़े रहना पड़ेगा। कभी कभी आपका अष्टमेश जब सप्तम भाव में स्थित हो तो आपको आपके पार्टनर तो डोमिनेट करते ही हैं, लेकिन आपको उनकी फैमिली भी काफ़ी डोमिनेट करती है। वास्तव में देखा जाए तो अब आपका अष्टमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, अगर वो सप्तम में बैठा है तो क्या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, या वो यहाँ पर सप्तमेश के साथ तो नहीं बैठा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हो सकती हैं। वास्तव में अष्टमेश अपने से 12वें में बैठेगा तो अगर मान लो जैसे शनि जैसा अगर वो ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो अष्टमेश भी हो सकता है और साथ ही साथ वो आपका सप्तमेश भी हो सकता है, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाएगा आपके मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप में। इस वजह से हो सकता है कि जो आप अपेक्षा रख रहे थे अपने जीवन साथी से और उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर, वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपको लगेगी और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है इस केस में। लेकिन आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अब अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादातर स्थितियों में वो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा, लेकिन उसका आपके सप्तम भाव में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर वो अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठा हो तब। तो आपको देखना होगा वास्तव में आपका अष्टमेश कौन सा ग्रह है। आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से अष्टमेश आपका अलग अलग प्लैनेट होगा, और एक सिर्फ ऐसा केस हो सकता है जहां पर अगर आपका मान लो अष्टमेश अगर सूर्य है तो वो अपने मित्र के घर में स्थित होगा, चंद्रमा के घर में, तो वहां वो ज़्यादा अच्छी स्थिति दे सकता है। इसके साथ साथ जैसे आपका शनि मान लो अष्टमेश है तो वो सप्तमेश भी हो सकता है। बाकी अन्य स्थितियों में आपका जो अष्टमेश होगा वो सप्तम के साथ हमेशा शत्रुवत ही होगा, तो ज़्यादातर केसेस में या तो फिर वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो या अकेला भी अगर सप्तम में बैठा हो तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस ला सकता है। वास्तव में आपका अष्टमेश सप्तम भाव में आने के बाद आपके अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है और क्या वास्तव में आपके लगन में भी कोई प्लैनेट स्थित है, आपको वो सब देखना होगा। हम ये मानते हैं कि अष्टमेश किसी का सप्तम में आ रहा है तो आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली आपसे बहुत कुछ छुपा सकते हैं। आपके पार्टनर का नेचर काफ़ी मिस्टीरियस हो सकता है, या आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो इस वजह से। लेकिन आपके लिए अष्टम से संबंधित कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन कभी कभी आपको अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा फायदा देगी। लेकिन इसमें अन्य ग्रहों का अगर प्रभाव है आपके सप्तम पर, और अगर मान लो आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं, तो प्रभाव बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इस केस में अगर देखा जाए कंपैरिजन के तौर पे, तो आपके अष्टमेश का लगन में जाना भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कुछ केसेस में। लेकिन कुछ केसेस में आपका अष्टमेश भी अगर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में बैठा हो, अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकता है।